बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने आत्म परिचय का 1 से लेकर के 6 तक पदों की व्याख्या, उससे संबंधित अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नोत्तर आदि का आपने शब्द का अध्ययन किया है। आज मैं पद संख्या 7 से लेकर के अंत तक इसकी व्याख्या से लेकर के हर एक चीज़ को व्यक्त करने की कोशिश करूँगा। हम लोग देखेंगे पद संख्या 7 से शेष अंशों का सम्यक अध्ययन। 7वां पद आप जानते हैं, 7वां पद है। पाठ्य पुस्तक खोल करके बैठे हों तो देखेंगे कि मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं कुछ और हूँ और ये संसार वाले कुछ और हैं। मैं और माने दूसरा, अन्य, जग संसार और कुछ दूसरा है। कहाँ का नाता, हम दोनों लोग में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्या मैं बना कितनी जग, मैं प्रतिदिन न जाने कितने संसार का निर्माण करता हूँ और प्रत्येक दिन उस संसार को क्या करता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। आशय क्या है, मैं और संसार और का आशय क्या है? क्यों कवि ने कहा कि मैं कुछ और हूँ और ये संसार वाले कुछ और हैं? आशय यह कि संसार वाले दुनियादारी को निभाने में लगे रहते हैं, जबकि कवि क्या अपने प्रेम में लिप्त रहता है, भावना को निभाने में लिप्त रहता है। आशय यह कि कवि कहता है कि मैं भावना, मैं कवि हूँ और ये संसार वाले दुनियादारी में लिप्त रहते हैं। इन्होंने कहा कि जग जिस पृथ्वी पर, जग माने संसार, ये संसार वाले इस पृथ्वी पर आकर के, जिस पृथ्वी पर आकर के धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, धन दौलत को ही इकट्ठा करने में संलग्न रहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का मतलब ही धन दौलत होता है। मैं प्रतिपक्ष से, मैं अपने हर एक कदम से, कदम कदम से क्या करता हूँ, उस पृथ्वी को ठुकराता, उस पृथ्वी को क्या करता हूँ, ठोकर देता हूँ, ठोकर मारता हूँ, अर्थात उस धन दौलत को स्वीकार नहीं करता हूँ। आशय यह कि संसार वाले धन दौलत में लिप्त रहते हैं, धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन कवि कह रहा है कि मैं केवल प्रेम का आकांक्षी हूँ, प्रेम को चाहने वाला हूँ और उस प्रेम में ही तल्लीन रहता हूँ। मुझे केवल इस संसार से प्रेम की अपेक्षा है, प्रेम को लेना है, मुझे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं बेटा, जैसा कि सबसे पहले बनता है, कवि स्वयं को संसार से अलग क्यों कहता है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल इसका उत्तर है क्या, कि कवि संसार के अन्य प्राणियों से अपने आप को अलग देखता है। क्यों? क्योंकि संसार वाले दुनियादारी में लिप्त रहते हैं और कवि भावनामय कवि है, वह अपनी भावना में लिप्त रहता है। दूसरा प्रश्न इसमें है कि और जग और का भाव स्पष्ट कीजिए। और जग और, मैं कुछ और हूँ और यह संसार कुछ और है। आशय क्या है? आशय यह कि मैं कुछ और सोचता हूँ, संसार वाले कुछ और सोचते हैं। आशय यह कि ये संसार वाले दुनियादारी में लिप्त रहते हैं और मैं क्या, मैं अपनी भावना में लिप्त रहता हूँ। अगला प्रश्न है, कवि कौन कौन से संसार रोज मिटाता है? कवि प्रत्येक दिन अपने द्वारा कल्पित संसार को, अपने द्वारा बनाए हुए संसार को क्या करता है, अपने कदमों से मिटा डालता है। क्यों मिटाता है? इसलिए मिटाता है क्योंकि वह जब देखता है कि उस संसार में प्रेम नहीं है, वह संसार प्रेम विहीन संसार है, इसलिए उसको क्या करता है, अपने कदमों से मिटा डालता है। अगला पद इनका है, वह पद भी बहुत ही सुंदर है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज का मतलब अपना, मैं निज रोदन में, अपने रोने में, मैं निज रोदन में, राग, राग का मतलब क्या होता है, स्वर, मेरे रोदन में भी, मेरी रुलाई में भी एक स्वर है,
मेरे रुलाई में भी कवि ने कहा कि एक स्वर है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी। मेरी वाणी अत्यंत सीधी सादी है, उसमें छल कपट बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस शीतल वाणी में भी उष्मा है, आग है। उस शीतल वाणी में भी मैं क्या करता हूँ, आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। भूप मने राजा, प्रासाद, प्रसाद और प्रसाद का अंतर समझ लीजिए। प्रसाद का मतलब होता है अवशेष, छोड़ा हुआ, लेकिन वही जब प्रसाद में आग की मात्रा जुट जाती है, प्रसाद हो जाता है, तो उस प्रसाद का मतलब हो जाता है महल। इसलिए कवि ने कहा कि हो जिस पर जिस पर भूपों की प्रसाद निछावर। जिस भूपों की प्रसाद निछावर हो जिस पर मैंने किस पर, जिस प्रेम के ऊपर इन राजाओं ने क्या किया है, अपने महलों तक को निछावर कर दिया है, महल तक समर्पित कर दिया है। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। मैं खंडहर का हुआ भाग लिए फिरता हूँ, मैं उसी प्रेम का अवशेष अपने हृदय में धारण करता रहता हूँ। जिस प्रेम के ऊपर राजाओं ने अपने धन दौलत, अपने राज्य, अपने महल सबको निछावर कर दिया, मैं उसी प्रेम के ऊपर, अर्थात उसी प्रेम का अवशेष खंडहर, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने हृदय में धारण करता रहता हूँ। वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि उसी मूल्यवान प्रेम को मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ। ऐसे क्या, कवि ने कहा कि ये संसार के अनेक राजाओं महाराजाओं ने इस प्रेम के ऊपर अपने धन दौलत को, अपने राज्य को समर्पित कर दिया, लेकिन प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए। उसी मूल्यवान प्रेम को मैं भी अपने हृदय में धारण करता हूँ, उसी प्रेम के लिए मैं जीता हूँ, न कि इस पृथ्वी से मुझे धन दौलत लेना देना है, धन दौलत के लिए मुझे जीना है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, मेरी वाणी बिल्कुल सीधी सादी रहती है, लेकिन मेरी सीधी वाणी में भी एक उष्मा है, एक आग है, प्रिय मिलन की चाहत है। इसलिए कवि ने कहा कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आग का मतलब क्या होता है, उष्मा। यहाँ से मतलब, यहाँ आग का तात्पर्य क्या है, उष्मा, उष्मा के निकलने से मतलब है। इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं? इस पर पहला प्रश्न बनता है कि शीतल वाणी में आग होने का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। कवि की वाणी बिल्कुल सीधी है, लेकिन उसमें आग है। क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रेम मिलन की चाहत है, उसके कारण निराशा, और निराशा के कारण इसके हृदय में आग उत्पन्न होती है। कवि ने खंडहर का भाग किसे कहा है? अपने निजी प्रेम को कहा है। जितना पूछे टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। बड़े बड़े राजा किस पर निछावर हो जाते हैं? बड़े से बड़े राजाओं ने किस पर अपने सब कुछ निछावर कर डाले हैं? बड़े बड़े राजाओं ने इस प्रेम के ऊपर अपने धन दौलत, राज्य, सब कुछ को क्या कर दिया? निछावर कर दिया है, समाप्त कर दिया है। उम्मीद है कि ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला पद है मैं रोया। कवि ने कहा कि मैं रोया, इसको कहते हो तुम गाना। मैं रोया, रोने का मतलब क्या? कवि ने कहा कि मेरी कविता में जितनी भी तथ्यों की चर्चा की गई है वह निज रोदन है, मेरा अपना रोना है। कवि ने कहा कि मैं रोया, तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। कितना सुंदर मार्मिक शब्द है कि वास्तव में ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मेरे हृदय से निकलने वाली रुदन है।
मेरा रोना है, मेरा हृदय जो रोता है, अर्थात मतलब क्या हुआ, मेरे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं भावों को मैं व्यक्त करता हूँ, उसी को संसारवासी छंद बनाना कहते हैं, कविता का निर्माण करते हैं। मैं फूट पड़ा, मेरा हृदय चित्कार करने लगा, मेरा हृदय जोर जोर से रोने लगा। और तुम कहते हो, तुम का मतलब क्या हुआ, संसारवासी। हे संसारवासियों, तुम लोग उसको कहते हो क्या जी, गाना बनाना, छंद बनाना, कविताओं का निर्माण करना। मैं वास्तव में कोई कवि नहीं हूँ, मैं अपने हृदय की भावना को व्यक्त करता हूँ, इसको तुम लोग भले ही कविता का निर्माण करना कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, इस कविता का ये जान है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। संसार वासियों से कवि कहता है कि संसारवासियों, तुम कवि के रूप में मुझे सम्मान क्यों प्रदान करते हो। मैं वास्तव में कोई कवि नहीं हूं। कवि ने कहा कि हे संसारवासियों, तुम मुझे कवि के रूप में सम्मान क्यों प्रदान करते हो। इन्होंने कहा कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। हे संसारवासियों, तुम कवि के रूप में मुझे सम्मान क्यों प्रदान करते हो। मैं वास्तविक रूप से कवि हूँ ही नहीं। क्या हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं वास्तव में कोई कवि नहीं हूँ, अपित मैं क्या हूँ, प्रेम का एक दीवाना हूँ, प्रेम को चाहने वाला हूँ, प्रेम का सौदागर हूँ, प्रेम में लिप्त रहने वाला हूँ। इसलिए मुझको कवि के रूप में संसार वाले सम्मान न दे करके कवि मुझको क्या करें, प्रेम के दीवाना के रूप में सम्मान दें। फिर से देखेंगे, मैं रोया तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करता हूँ और संसार वाले उसको क्या करते हैं, गाना बनाना कहते हैं। मैं फूट पड़ा, मैं जोर जोर से रोने लगता हूँ, मेरा हृदय चित्कार करने लगता है। और इसका संसारवासियों के द्वारा होता है कि ये क्या कविता का निर्माण कर रहा है। क्यों संसार कवि कह करके मुझे अपनाए। ये संसारवासियों, तुम मुझे कवि के रूप में सम्मान क्यों प्रदान करते हो। मैं वास्तविक रूप से कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का एक क्या हूँ, दीवाना हूँ, प्रेम को चाहने वाला हूँ, प्रेम को परखने वाला हूँ, प्रेम की सच्चाई को ग्रहण करने वाला हूँ। इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं। जनता गाना किसे कहती है। जनता के द्वारा गाना किसको कहा जाता है। जनता गाना किसको कहती है, यानी गाना का तात्पर्य क्या है। कवि के हृदय की निकलने वाली पीड़ाओं को ही, जो उसके कष्ट निकलते हैं, उसी को संसारवासी क्या कहते हैं, गाना कहते हैं। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों। कवि संसार में प्रेम का दीवाना कहना पसंद करता है, इसलिए क्योंकि कवि को संसार से कुछ और नहीं बल्कि केवल प्रेम की चाहत रहती है, प्रेम में ही वह लिप्त रहता है। अगला प्रश्न है कि कवि अपनी कविता के बारे में क्या कहना चाहता है। कवि अपनी कविता के बारे में कहना चाहता है कि मेरी कविता में निजी प्रेम की पीड़ा, वेदना, दीवानगी, उसमें ये सारे तथ्य प्रकट हुए हैं। उसकी कविता में उसके निजी अनुभव सन्निहित है। वह अपने निजी अनुभवों को ही अपनी कविता में व्यक्त किया है। यह कविता का मूल तत्व है। अगला है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। अगला पद है, मैं दीवानों का वेश। दीवाना किसे कहते हैं, प्रेम को चाहने वाला, दीवानगी जिसके अंदर हो वही दीवाना है। मैं दीवानों का वेश, वेश माने
पहनावा वेशभूषा उसी के अनुसार रहने वाला। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की भांति विचरण करता रहता हूँ। मेरी हर एक स्थिति प्रेम दीवानों की है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। और क्या, मैं मादकता माने मस्ती, मस्त कर देने की क्षमता। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष का मतलब क्या हो? इसका लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। बेटा इसका गलत अर्थ हो जाता है। निःशेष, नि का मतलब होता है बिना, मूल शब्द है इसमें शेष, और नि क्या है? उपसर्ग है। नि का मतलब क्या होता है? बिना। नि माने बिना, शेष माने शेष का, जिसमें शेष हो ही नहीं, जिसमें शेष बिल्कुल ना हो। मतलब क्या? वह पूर्ण हो गया। नि माने बिना, शेष माने शेष का, जिसमें शेष हो ही नहीं, वही तो पूर्ण है। इसलिए इन्होंने कहा कि निशेष, निशेष का मतलब पूर्ण अथवा संपूर्ण। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरी कविताओं में संपूर्ण मस्ती छाई होती है। मेरी कविताएं संसार को मस्त करने में सक्षम है। कवि ने कहा कि मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको, किसको? इनकी कविता को। किसकी कविता को? कवि की कविता को, हरिवंश राय जी की कविता को। जिसको सुनकर, किसको सुनकर? कवि की कविता को सुनकर के जग संसार वाले क्या करते हैं? झूमने लगते हैं। इनकी कविता को सुनकर के संसारवासी मस्ती में झूमने लगते हैं। झुकने लगते हैं, झुक करके नतमस्तक होने लगते हैं। किसके सामने? इनकी कविताओं के सामने। मेरी कविता को सुन करके संसारवासी झूमने लगते हैं, झुक करके नतमस्तक होने लगते हैं। झूम झुके लहराए, और मस्ती से क्या करते हैं? लहराने लगते हैं। झूम झुके लहराए, सब कुछ ये नहीं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और वही मेरी मस्ती। मैं मस्ती का संदेश, मेरी कविता मस्ती का संदेश प्रदान करती है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा बहुत ही सुंदर शब्दों में, पहले इसका शाब्दिक अर्थ अभी अब तक हमने बताया। इन्होंने कहा कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मेरी कविताओं में क्या है? प्रेम की मस्ती, जिसके कारण लोग झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं और लहराने लगते हैं। इन सब का संदेश प्रदान करती है। ऐसा क्या? फिर से देखेंगे। मैं दीवानों का वेश, अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। जैसे प्रेम के दीवाने संसार में विचरण करते हैं, वैसे ही मैं प्रेम के दीवानों के रूप में विचरण करता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, अपनी दीवानगी से, अपनी प्रेम भरी चाहत से वातावरण को उसी के अनुरूप मैं ढाल देता हूँ। वातावरण उसी के अनुरूप कर देता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे काव्य में, मेरी कविताओं में संपूर्ण मस्ती छाई हुई है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं और प्रेम के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है, मेरे गीतों में इस प्रकार की मस्ती छाई हुई है, जिसे सुनकर के लोग झूमने लगते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। लहराने का मतलब क्या? उस आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं और उसी में लोग लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मेरी कविता ऐसी कविता है कि उसमें
संसार वासियों के लिए प्रेम की मस्ती है। संसार वाले उस प्रेम की मस्ती में झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं और आनंद में गोते लगाने लगते हैं, निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। आशा यह कि मैं संपूर्ण संसार को अपनी इसी प्रेम की मस्ती का संदेश देता हूँ। हे संसार वासियों, तुम हमेशा प्रेम में निमग्न रहो, कभी किसी दूसरे से बैर विरोध करने की गलती ना करो। इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं? बहुत अंतिम पद, पहला और अंतिम पद हमेशा किसी भी चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अंतिम पद है, इस पर हम लोग देखेंगे। मैं दीवानों का भेष लिए हुए, मादकता, मादकता का आशय क्या है? किसे कहेंगे हम मादकता? मादकता का मतलब होता है क्या जी? मस्ती, मस्त कर देने की क्षमता, नशा भी का आप कह सकते हो। इन्होंने कहा कि मेरी कविता संसार वासियों के लिए किस प्रकार की छाप छोड़ती है, यानी संसार वासियों पर किस तरीके का असर दिखाती है। सीधे असर यह होगा, आपका उत्तर होगा कि संसार वाले इनकी कविता को सुन करके मस्ती में झूमने लगते हैं, नतमस्तक होने लगते हैं, आनंद में लहराने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका आत्म परिचय नामक कविता, आपको पता है कि हरिवंश राय बच्चन जी की आपके पाठ्यक्रम में 2 कविताएं दी गई हैं, एक आत्म परिचय और दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आत्म परिचय का अंश यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में मैं क्या इनका दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी व्याख्या, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और पूरे पाठ के प्रश्नों का उत्तर पर चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों। लेकिन एक बार पुनः, यदि लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उस कार्यक्रम को अपना पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।